हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का इतिहास बयां करती कोई भी बुक एक टाइम मशीन होती है जो हमें उस काल से, उस खंड से मिलाती है जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया। लेकिन क्या सभी किताबें 100% सच्चाई सामने रख पाती है? मेरी राय में ऐसा कम ही होता है, क्योंकि ज्यादातर इतिहास मौखिक बातों को लिपिबद्ध कर सामने लाया जाता है और समय के साथ मौखिक बातों में बदलाव आसानी से आता है। और जब सुनी सुनाई बातें इतिहास के नाम पर दर्ज होती है तो उन बातों पर विश्वास करना मतलब अंधभक्ति। बाबा साहब लिखते हैं कि कोई साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसे समझकर अपनाना चाहिए। बदलाव व वास्तविकता में फर्क समझना जरूरी है। किसी साहित्य का मूल आशय समझना आवश्यक है। मंत्रा चैनल के 20th एपिसोड में हमने आपको ब्राह्मणी ग्रंथों और उन व्यवहार के बारे में बताया जो इंसान को इंसानियत से दूर रखने में कामयाब रही। आज हम जानेंगे ब्राह्मणी ग्रंथों का ही एक भाग उपनिषदों के बारे में बाबा साहब क्या लिखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 21st एपिसोड में। बाबा साहब लिखते हैं, उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का ही एक हिस्सा माना जाता है। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से है और श्रुति बाह्य से होकर भी धर्मशास्त्र का अहम हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्वपूर्ण तो कुछ यूं ही है। कुछ में वैदिक सिद्धांतों का और ब्राह्मण पुरोहितों का काफी विरोध किया गया है। सभी उपनिषद एक ही बात से सहमत है कि वैदिक अध्ययन अविद्या का अध्ययन है। सभी उपनिषद वैदिक विज्ञान और वेदों को नीचे दर्जे की विद्या मानते हैं। वेदों के अपौरुषीय होने पर सवाल उठाते हैं। ब्राह्मणी दर्शन की प्रधान स्थापना जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दान से पुण्य कमाना, यह सब उपनिषदों के रचयिताओं को अस्वीकार था। परंतु ब्राह्मणी मान्यताएं और वैदिक सिद्धांतों का विरोध यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापी तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है और आत्मा की मुक्ति इस बात से है कि आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वही ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा ब्रह्म और आत्मा एक ही है। उपाधिग्रस्त होने के कारण, मतलब नाम और विश्व की मोह माया में फंसे होने के कारण आत्मा को यह बोध नहीं है कि वही ब्रह्म है। अब प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ब्रह्म वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापनाएं इस एक प्रश्न पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, ब्रह्म के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं को इस बारे में सवाल नहीं पूछे गए। वृद्धारण्यक उपनिषदों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से जब पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तब वह इतना ही उत्तर दे पाए, नेति नेति, मतलब मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बुद्ध को शंका थी कि जिस विषय में कोई कुछ भी नहीं जानता वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया। यह उपनिषदों के बारे में वो बातें थी जिन्हें बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस बुक में उजागर किया है। बाबा साहब द्वारा लिखित प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति इस बुक में उपनिषदों के और भी पहलुओं को बाबा साहब ने उजागर किया है। तो मिलते हैं मंत्रा चैनल के नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे बुद्ध तथा उनके समकालीनों के बारे में। वीडियो में कुछ पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।